दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं पिंकी जी जो बुक्सार बिहार की रहने वाली हैं, उन्होंने अपनी बड़ी डिटेल भेजकर ये प्रश्न किया है कि उनका मकान कब बनेगा, उन्हें ज़मीन कब मिलेगी और उनकी शादी क्यों नहीं हो पा रही है। इस बारे में उनका प्रश्न है। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनका बर्थ चार्ट बनता है वो धनु लगन की कुंडली है, जो वो आपके सामने है। ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है कि लगन में चंद्रमा है, दूसरे भाव में केतु है, पंचम भाव में मंगल है, छठे भाव में सूर्य बुध गुरु हैं, सूर्य बुध शुक्र हैं और अष्टम भाव में राहु हैं और दसम भाव में गुरु और शनि है। ये आपकी गुरु ग्रह की स्थिति है। देखिए, आपका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है। यदि जन्म के समय आपने मूल नक्षत्र की शांति नहीं कराई है तो अब करा लें। उससे आपके जो कामों में विधान हो रहा है उसमें कुछ कमी आ जाएगी। धनु लगन की कुंडली है, लग्नेश गुरु और वही चतुर्थेश सुखेश के स्वामी होकर के दसम भाव में शनि के साथ बैठे हुए हैं। दो केंद्रों के स्वामी होकर केंद्र में ही बैठे हुए हैं, शनि के साथ बैठे हैं। यह एक अच्छा योग है। गुरु शनि के इस योग से शिक्षा, नौकरी या कारोबार में सफलता मिलती है। मतलब शिक्षा अच्छी होती है, नौकरी और कारोबार दोनों जो आप करना चाहें वो अच्छे होते हैं। लेकिन शनि के कारण कारोबार में और नौकरी में कुछ दिक्कतें आती हैं। गुरु तो बहुत अच्छा है इसके लिए, लेकिन शनि की वजह से थोड़ी सी रुकावट आती है। 10वें शनि होने से कड़ी मेहनत से सफलता जो आपको मिलेगी, उसके लिए किसी भी काम के लिए, चाहे आपको मुकदमे में जो झगड़े वाली ज़मीन है उसके लिए या किसी और उपलब्धि के लिए या कारोबार में सफलता के लिए आपको शनि के कारण मेहनत करनी पड़ती है। शनि मेहनत से फल देते हैं, मेहनत कराते हैं और धीमी गति से रिजल्ट देते हैं, सफलता धीरे धीरे देते हैं। ऐसे लोगों की जिनके गुरु शनि होते हैं, कानूनी मामलों में सफलता मिलती है, जीत मिलती है। अगर आपका कोई ज़मीन से मकान से संबंधित पेरेंटल कोई मुकदमा चल रहा है तो उसमें निश्चित तौर से आप जीतेंगी। वकालत के कार्य में भी सफलता मिलती है। गुरु के कारण पिता, ससुराल, भाई से धन संपत्ति मिलती ही है। मतलब जो अगर आपका कोई इस तरह का विवाद है तो आपको संपत्ति अल्टीमेटली मिलनी ही है। शनि के कारण पिता की संपत्ति को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रही होंगी, ऐसी संभावना है। चतुर्थ भाव पर भी शनि और राहु की दृष्टि पड़ रही है। शनि की पड़ रही है और राहु की 7, 8, 9 राहु की दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण संपत्ति मिलने में व्यवधान में देरी होगी, लेकिन मिलेगी जरूर। लगन में चंद्रमा है, सुंदर हो, ये आपको पर्सनैलिटी सुंदर देता है, साफ रंग देता है और ऐसे लोग भावुक होते हैं। केतु दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, ये आँखों के और माथे और भौं के बीच में कोई चोट का निशान देते हैं। छोटा सा निशान होता है जो पर्सनैलिटी को ख़राब नहीं करता। ऐसे लोग तेज, चटपटा, स्वादिष्ट खाने के शौकीन होते हैं और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, प्लस माइनस सोचकर हिसाब कोई भी कार्य करते हैं। कुटुंब व परिजनों से लगाव इनका कुछ कम होता है, थोड़ा सा परिवार से अलग रहने में इनका विश्वास होता है। पैतृक संपत्ति का लाभ भी इन्हें मिलता है। यात्राएं बहुत होती हैं, अंतर्मुखी होते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं। कोई शब्द बोलने में किसी प्रकार की कोई दोष हो सकता है। परिवार में कलह, मित्रों से विरोध, ये सब चीज़ें जो हैं इस केतु की वजह से आपको देखने को मिलती हैं। मंगल आपका देखते हैं जो पंचम भाव में, मूल त्रिकोण के भाव में मंगल आपके लिए बहुत अच्छा है, स्वग्रही है। यहाँ पर मंगल थोड़ा सा क्रोध की मात्रा देता है, उत्तेजना देता है, लेकिन धार्मिक भी बनाता है। अचानक धन प्राप्त होता है मंगल के इस पंचम भाव में होने से। प्रेम प्रसंग भी देता है ये। विदेश यात्रा जरूर देता है ये, निश्चित तौर से विदेश यात्रा देंगी आपको, योग कारक होता है। और आयु भी यहाँ बैठकर लंबी करता है। देखिए, यहाँ बैठकर मंगल 8वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, विदेश भाव को देख रहा है। ऐसे लोग विदेश से संबंधित जरूर होते हैं। अब जो ये आपका छठा भाव है, सूर्य बुध गुरु,
इसकी स्थिति क्या है कि आपकी तार्किक शक्ति बहुत होगी। अगर आप 10 आदमियों में बैठकर बात करेंगे और अपनी बात रखेंगी तो आप तर्क के हिसाब से अपनी बात रखेंगी, सही बात रखेंगी। धन आमदनी आपको बहुत होगी। सरकारी नौकरी के भी योग बनते हैं ऐसे लोगों के। अब पता नहीं आप सरकारी नौकरी करती हैं या नहीं, या ट्राई करा है या नहीं, लेकिन सरकारी नौकरी के भी अगर आप ट्राई करती तो आपको नौकरी मिल सकती थी। कला संगीत क्षेत्र में भी सफलता मिलती है। इसमें ये जो बुध और शुक्र है ये लक्ष्मी नारायण योग बनाता है। ऐसे लोगों को पैसे की कभी कमी नहीं आती। अब राहु को जो अष्टम में है हम देखते हैं। राहु जो ये अष्टम में है, यहाँ विदेश में परेशानी, भाई के बाद शादी के बाद तनाव भी देता है, क्योंकि आप बुध जो है आपका यहाँ पर छठे भाव में आ गया है, तो शादी के बाद कुछ तनाव भी मिलता है। शनि की 10वीं दृष्टि पति स्थान पर है। शनि यहाँ बैठे हुए हैं, 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 यहाँ पर है, तो पति स्थान पर है। विवाह बहुत देर से होता है तथा पति भाव भी कुछ छठे, पति भाव का स्वामी भी छठे में आ गया है, छठे भाव में आ गया है। दूसरा, इससे भी दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानी आ सकती है। ऐसे लोगों का विवाह 45 से लेकर 48 के बीच होने की संभावना बनती है। आपको यहाँ पर जो ये ग्रह हैं बैठे हुए हैं, सूर्य वगैरह, बुध शुक्र, नाभि से नीचे की कोई बीमारी हो सकती है, पाइल्स हो सकती है, शुगर हो सकती है। राहु से अचानक संपत्ति विरासत से प्राप्त मिल सकती है। दुर्घटना हो सकती है, विदेश योग बनता ही है राहु से। जो राहु यहाँ बैठा हुआ है आपके अष्टम भाव में, ये सब मैंने आपके राहु के अष्टम भाव में जो बैठा हुआ है उसके फल बताए हैं। मकान या जमीन जरूर होगा, लेकिन पैतृक संपत्ति भी विवाद से मिलेगी। तो आपका प्रश्न ये था कि क्या मुझे संपत्ति वगैरह मिलेगी, मकान मिलेगा, तो निश्चित तौर से मैं समझता हूँ कि आपकी पैतृक संपत्ति होगी जिसके लेकर विवाद होगा, और इसी वजह से आपके पारिवारिक संबंध ठीक नहीं होंगे, लोगों के कोई आपको सहयोग नहीं कर रहा होगा। और ऐसी स्थिति में आप अगर लीगल प्रोसेस अडॉप्ट करेंगी या मध्यस्थता का रास्ता अपनाएंगी तो निश्चित तौर से आपको संपत्ति मिलेगी, लेकिन देर से मिलेगी, अटकलों के बाद मिलेगी, रुकावटों के बाद मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपको संपत्ति और मकान ना मिले। आपका विवाह 45 से 48 के बीच होगा, ये मैंने बताया, क्योंकि आपके विवाह में यहाँ पर शनि देख रहा है, इसका भाव यहाँ बैठा हुआ है। और भी स्थिति अगर आपको ठीक करनी है तो आप ये कर सकते हैं कि आप शनि के लिए उपाय करें, और मंगल आपको फ़ायदा देता है, राहु के लिए कुत्ते को रोटी दें, इस तरह से। क्योंकि गुरु और शनि का योग बहुत अच्छा, बुधादित्य योग है, ये सब योग आपके अच्छे हैं, मंगल की पोजीशन बहुत अच्छी है। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि आप विचारों से ज़्यादा समझती हैं कि मैं अकेलेपन में हूँ, लेकिन आप को सब चीज़ें मिलेंगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह अपनी डिटेल भेजते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना एक प्रश्न भेज सकता है, उत्तर अवश्य दूंगा। निःशुल्क सेवा है, लेकिन आपको धैर्य के साथ इंतजार करना पड़ेगा अपने उत्तर का, क्योंकि प्रश्नों की संख्या बहुत है और मैं बहुत कोशिश के बावजूद भी एक या कभी कभी 2 कुंडलियों का जवाब दे पाता हूँ। धन्यवाद।